इसके बाद हमारी क्या कौन सा ओवरराइड मेथड है, जो कौन सा कॉलबैक मेथड है सॉरी, वो कौन सा है गाइस, ऑन लोड फिनिश। तो ऑन लोड फिनिश बेसिकली क्या था, जो हमारी जब लोडिंग फिनिश हो जाएगी गाइस, ठीक है, तो जैसे हमारा एसिंग टास्क में गाइस रिजल्ट वाला था राइट, कि जैसे ही हमारा रिजल्ट पूरा हुआ उसने रिजल्ट दे दिया, तो ये भी गाइस वैसी है, जब हमारी लोडिंग फिनिश हो गई तो हमें जो रिजल्ट देगा तो वो ये देगा, ऑन लोडर फिनिश। इसके अंदर हमारे दो पैरामीटर हैं, एक तो लिस्ट है लोडर की जो ले रहा है, और एक क्या है, डेटा है। और बेसिकली ये क्या, इसने क्या अडेप्टर क्रिएट करा था हमने, अगर आपने पुराने वाले एग्जांपल में ध्यान दिया होगा, हमने यहाँ पे एक ग्लोबल वेरिएबल बना रखा था अडेप्टर के नाम से, जो क्यों बनाया, तो ताकि गाइस जो हमारी एम्प्लॉय लोडर वाली एक्टिविटी थी उसका ग्लोबल वेरिएबल बनाया ताकि हम एक्सेस कर सकें उसे। तो यहाँ पे बेसिकली हमने क्या कर दिया, सेट एम्प्लॉय डेटा, तो उसका जो डेटा होगा वो लिस्ट में। अब गाइस यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो लोडर है यहाँ पे इसका बेसिकली क्या काम कर रहा है, जो लिस्ट है एम्प्लॉयज की उन्हें सेट कर रहा है इस टाइम पे राइट, जो दिखेगी। तो यहाँ पे बिल्कुल कोई कंफ्यूज ना हो, बस सेट कर रहे हैं डेटा यहाँ पे सेट एम्प्लॉयज करके गाइस। उसके बाद आ गया हमारा लोडर रिसेट गाइस। अगर आप लोडर रिसेट को देखो तो यहाँ पे लोडर रिसेट मैंने आपको क्या बताया था, लोडर रिसेट कब यूज करते हैं गाइस, जब हमारी जो लिस्ट होती है वो क्या हो जाती है, एम्प्टी हो जाती है। जब हमें क्या करना होता है, जो हमारी एक्सिस्टिंग लिस्ट होती है अब हमें उसे क्या करना है, डिस्कार्ड करना है और एक नई लिस्ट स्टार्ट करनी है गाइस। तो क्या रन होगा हमारा, ऑन लोडर रिसेट। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें जो हमारे जैसे यहाँ पे जेनेरिक पैरामीटर में क्या ले रहा है, लिस्ट टाइप ले रहा है, तो यहाँ का जो लोडर है गाइस वो भी क्या ले रहा है, लिस्ट टाइप ही पैरामीटर ले रहा है। और ये सिंपल क्या करेगा गाइस, जो नई क्लास जनरेट होगी सिंपल ये पूरी की पूरी वही लिस्ट क्या ले लेगा, यहाँ पे ले लेगा और उस पर सेट कर देगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे नया इंस्टेंस क्रिएट कर दिया इसने, किसने, एरे लिस्ट का, जो क्या एम्प्लॉय टाइप का है, और यहाँ पे उसका मेथड कॉल बैक कर लिया है इसने। तो यहाँ पे बेसिकली गाइस सिंपल क्या हो रहा है, जो हमारी ऑन लोडर रिसेट जैसी रन होगा वो जो डेटा है उसको रिसेट करके जो नई लिस्ट है उसको फेच करके एम्प्लॉय का जो डेटा था उस पे नई वाली लिस्ट क्या कर देगा, सेट कर देगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आई नो, बट गाइस आपके हल्के हल्के समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बता दिया था ये लोडर का क्या था, लिस्ट के साथ था, फिर क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा कौन सा आएगा, लोड फिनिश चलेगा, लोड फिनिश में हमारा क्या चलेगा, लोडर चलेगा, जिसमें क्या है, लिस्ट है हमारी, जो बता देगा हमारा सारा डेटा सेट हो गया है। यहाँ पे एक लिस्ट है गाइस जिसमें सारा डेटा होगा, वो दोबारा यहाँ पे जाएगा, फिर उसके बाद वो डेटा जो हमारा लोडर से इसने फेच करा था गाइस वो किस में सेट हो जाएगा, एम्प्लॉय वाले डेटा में सेट हो जाएगा। फिर हमारा फिर से लोडर रिसेट चलेगा अगर वो डेटा हमें डिस्कार्ड करना है, और फिर से हमारा पूरा लोडर जो नया वाला डेटा है वो सेट हो जाएगा। तो बेसिकली गाइस सेम ही फंक्शनैलिटी है। और इसको जब हमारा सारे जो हेल्पर मेथड्स हैं, ये वाले जो कॉलबैक मेथड्स थे गाइस, वो जब रन हो जाएंगे तो उनको इनिशियलाइज करने के लिए, इनिशियलाइज जब मैं कह रहा हूँ तो गाइस इनिशियलाइज क्या मतलब हुआ मेरा यहाँ पे, जैसे गाइस हमारा एसिंग टास्क था राइट, तो एसिंग टास्क की हमने पहले क्या करा, एक यूटिल क्लास बनाई थी, यूटिल क्लास के फील्ड्स बनाई, उसके हेल्पर मेथड बनाए, उसको हम मेन फंक्शनैलिटी में आए, फिर हमने एसिंग टास्क को इनर क्लास कर दिया था। इनर क्लास जब कर दिया था उसमें उसके हमने पोस्ट, एग्जीक्यूट, बैकग्राउंड वाले मेथड्स लिख दिए, और उन वाले मेथड को किसके अंदर से कॉल करा था हमने, यूटिल्स वाली क्लास में से राइट। फिर उसमें जब हम इनर क्लास में आउटर क्लास में गए थे गाइस, इनर क्लास से आउटर क्लास में गए थे, तो हमने एसिंग टास्क को क्या करा था, एग्जीक्यूट करा था। अब स्टार्ट कहाँ से कहाँ हुई गाइस, इनर क्लास तो थी लेकिन वो वर्क थोड़ी ना कर रही थी, तो हमने उसे एग्जीक्यूट करा था। अगर आपको याद हो डॉट एग्जीक्यूट मेथड यूज करा था हमने वहां पे। तो गाइस ऐसी ही सेम हमारा गेट सपोर्ट लोड मैनेजर था। अब गाइस मैंने आपको बताया था गेट लोडर मैनेजर, बट गेट सपोर्ट लोडर मैनेजर भी वही है, उसका बस थोड़ा सा एक्सटेंशन है और कोई अलग बात नहीं है गाइस। और यहाँ पे क्या इनिट लोडर है, इनिट लोडर में हमारी यहाँ पे वैल्यू आ गई, एक यूनिक आईडी आ गई लोडर की, यहाँ पे क्या है 1 है, नल है, जो आर्ग्यूमेंट की कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज आएंगी, और ये क्या है सेल्फ रेफरेंस है। और फिर यहाँ पे डॉट फोर्स लोड आ गया। तो जैसी ये वाली लाइन रन होगी गाइस, ये सबसे पहले क्या चेक करेगा कि क्या मेरी जो ये वैल्यू 1 है क्या ये अवेलेबल है। अगर ये अवेलेबल नहीं होगी तो ये किस पे जाएगा गाइस, ऑन क्रिएट लोडर पे एक आईडी जनरेट करने के लिए राइट। और ये वाली गाइस ये जो हमारी लाइन है इनिट लोडर, ये कौन सा एक मेथड है जो क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है, जो इन सारे प्रोसेसेस को, जो लोडर्स को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। और गाइस इन सारी जो डॉक्यूमेंटेशन है इसे मिस मत करना, इवन अगर आपके समझ में भी नहीं आ रहा कुछ तो
आपको एक आइडिया होगा, क्योंकि जब हम कोडिंग पे जाएंगे गाइस तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, क्योंकि अपने आप में ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैंने सिर्फ आपको ये समझाने के लिए एटलीस्ट 2 सैंपल एप्स हम जो पीछे कर चुके हैं सिर्फ इसलिए करे हैं ताकि आपको ये वाले कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होते हैं। मेमोरी लीक एक बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है गाइस, कि अगर आपके उसमें मेमोरी लीक आता है, आप कितने भी एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपर बन जाओ, लेकिन मेमोरी लीक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आपको हमेशा आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या प्रॉब्लम देने वाला है गाइस। अब गाइस यहाँ पे हमारा फोर्स लोड का बेसिकली काम क्या है? फोर्स लोड का काम ये होता है कि जैसे ये लाइन चली तो हमारा इस पे किस पे आएगा, क्रिएट लोडर पे आएगा, और ये एक नई लिस्ट दे देगा जो किसको रेफरेंस दे रहा है, मेन एक्टिविटी को, राइट। तो फोर्स लोड गाइस हमारे लिए यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा पूरा कॉलबैक मेथड होता है, जो इनिट लोडर तक तो गाइस हमने क्रिएट जो इसे एग्जीक्यूट कराना था वो होता है, लेकिन जो फोर्स लोड होता है वो बेसिकली एक दूसरे कॉलबैक मेथड के लिए यूज होता है, जो स्टार्ट लोडिंग हमारा एक कॉलबैक मेथड होता है। तो इसमें जितने भी हमारी जो लोड करने के लिए होता है, अगर आप देखो इसमें पूरी हमारा एक मेथड ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो जो उसके पूरे के पूरे हमारे चेंजेस होने के बाद क्या आता है, फोर्स लोड आता है गाइस। तो हम पूरा मेथड ना करके सिंपल फोर्स लोड को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे, और उसके हिसाब से हम लोड करवा सकते हैं। और हमारा यहाँ पे मेथड नेम क्या है गाइस, ऑन स्टार्ट लोडिंग। तो जो ऑन स्टार्ट लोडिंग मेथड है ये बेसिकली क्या है, यहाँ पे काम कर रहा है गाइस, चेक कर रहा है कि वो नल तो नहीं है, और या फिर और भी लोडर की जो वैल्यूज होती हैं वो चेक करता है। तो यहाँ पे गाइस जो हमारा ये एम्प्लॉय लोडर वाली फाइल थी, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है गाइस। इसमें बेसिकली इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन नहीं हो सकता है इसका। जो हमने बेसिकली क्या करा था, लोड इन बैकग्राउंड मेथड करा था, उसमें हमने एक लिस्ट करी थी, उसमें फिर रिटर्न कर दी थी लिस्ट को, और जब गाइस वो लिस्ट फिनिश हो जाएगी तो कौन सा वाला मेथड चलेगा, हमारा ऑन लोड फिनिश। और अगर हमें उस वाली लिस्ट को दोबारा रिसेट करना है तो कौन सा चलेगा, ऑन लोडर रिसेट। अब गाइस इसको रन करवाने के बाद हमारा जो इम्यूलेटर रन होगा वो थोड़ा सा ऐसे दिखेगा कि एम्प्लॉय 1 का नाम क्या है, ब्रह्मा, एम्प्लॉय 2 का विष्णु, और एम्प्लॉय 3 का है महेश। अब गाइस ये जो थोड़ा लुक है थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि आप देखो गैलेक्सी नेक्सस ये जो इन्होंने आउटपुट डाल रखा है थोड़ा पुराना, कुछ ज्यादा ही पुराना एग्जाम्पल है, इसलिए अब क्योंकि अब तो इम्यूलेटर हमारे बहुत एडवांस हो चुके हैं, ऐसा नहीं दिखता है, लेकिन जो स्टार्टिंग में इम्यूलेटर हमारे दिखते थे वो ऐसे दिखते थे। ये एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है, लेकिन मैंने इसीलिए दिखाया है आपको क्योंकि सबसे बेसिक एग्जाम्पल है गाइस। इससे ज्यादा बेसिक एग्जाम्पल मुझे भी कहीं नहीं मिला, एंड अगर इससे ज्यादा अगर मैं किसी और तरीके से समझाता हूँ तो और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये वाला जो मेथड है ये समझने का सबसे इजी तरीका यही था गाइस। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं गाइस जल्दी से, आप इस पे ट्राई करना कि अगर हमें लोडर अपने अर्थक्वेक ऐप में करना है तो हमारा किस टाइप का लोडर यूज होगा, किसमें, एसिंग टास्क में बैकग्राउंड वर्क करने के लिए, और एसिंग टास्क लोडर की हमारी जेनरिक क्लास क्या होगी, और उसको ओवरराइड मेथड क्या होगा अर्थक्वेक लोडर में, राइट। तो बेसिकली गाइस जो हमारा लोडर क्लास कौन से है, एसिंग टास्क लोडर, एक क्या है, टाइप है लोडर का, दैट यूजेस एन एसिंग टास्क टू डू बैकग्राउंड वर्क। बेसिकली अब जो एसिंग टास्क को हम लोडर के उससे यूज करने वाले हैं तो उसका नाम क्या है, एसिंग टास्क लोडर गाइस। और जो क्रिएट अ कस्टम लोडर दैट फेचेस अ लिस्ट ऑफ अर्थक्वेक ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो उसका हम जनरिक क्लास में किससे रिप्लेस करेंगे गाइस, लिस्ट अर्थक्वेक से, राइट, क्योंकि हमें लिस्ट फेच करनी है। और जो बैकग्राउंड थ्रेड को रन करेगा गाइस और लिस्ट रिटर्न करेगा, उस वाले कॉलबैक मेथड का क्या नाम है, लोड इन बैकग्राउंड। अब गाइस हमारा मेन इशू क्या है, हमें रिफैक्टर करना है। क्या जो हमारा अर्थक्वेक ऐप था तो उसे अब हमें कहां से स्विच करना है, किस पे स्विच करना है, एसिंग टास्क लोडर पे, ताकि वो क्या कर सके, अर्थक्वेक लोड कर सके एसिंग टास्क की जगह। क्योंकि गाइस अभी तक हमारा जो हमारी फंक्शनैलिटी है गाइस वो तो हमें सेम रखनी है, मतलब जैसा हमारा इम्यूलेटर रन होके हमें क्या रिजल्ट फेच करके दे रहा था, हमें वो चीज नहीं चेंज करनी है गाइस। इस चीज का आप ध्यान रखना, हमें वो चीज बिल्कुल चेंज नहीं करनी है। हमें सिंपल क्या चेंज करना है कि जो फंक्शनैलिटी होती तो वैसी ही रहे, लेकिन आप किसके साथ हो, एसिंग टास्क लोडर के साथ हो, ना कि एसिंग टास्क के साथ, राइट। और हमें रिजल्ट्स वैसे ही चाहिए, हमें रिजल्ट्स पे कोई डिफरेंट नहीं चाहिए गाइस यहाँ पे। तो उसके जो स्टेप्स हैं गाइस वो कैसे होंगे, एज फॉलोज होंगे कि हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा अर्थक्वेक लोडर क्लास, जो किसकी सब क्लास होगी गाइस, एसिंग टास्क लोडर की। क्यों, एसिंग टास्क लोडर हमारा बेसिकली यहाँ पे क्या था, अगर आपको याद हो गाइस, ये एक्सटेंड करता है किसको, लोडर को। तो ये वाली एसिंग टास्क लोडर वाली जो हमारी फ्रेमवर्क है ये ऑलरेडी हमारे एंड्रॉइड में क्या है, डिफाइंड है कि कैसे प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है लोडर से। हमारा दूसरा वो क्या था,
दूसरा स्टेप क्या है गाइस, इसमें इम्प्लीमेंट करना है हमें क्या, लोडर मैनेजर कॉलबैक मेथड, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, अर्थक्वेक, और इंटरफेस किस में है गाइस, हमारा अर्थक्वेक एक्टिविटी में। और इसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है गाइस, उसमें क्या है, हमें स्टार्ट करनी है लोडिंग जैसे हमारी अर्थक्वेक एक्टिविटी बने। अब इसमें हमें बेनिफिट क्या है, जो हमारी अर्थक्वेक एक्टिविटी जैसी बनेगी, अगर गाइस अगर अब हमारी क्या ओरिएंटेशन चेंज होगी तो उसके हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो बेसिकली हम इसे स्विच कैसे करेंगे लोडर पे, जो हमारी एसिंग टास्क है गाइस, अभी तक हमारा कैसे चल रहा था, जो हमारी अर्थक्वेक एसिंग टास्क था वो किसको एक्सटेंड कर रहा था, एसिंग टास्क को, राइट। और उसके अंदर जो हमारी जेनरिक क्लास थी वो किस टाइप की थी, हमने ऑलरेडी 3 जेनरिक क्लास दे रखे थे, राइट। इसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर हमारे क्या क्या थे, एक तो बैकग्राउंड का था, एक पैरम था, सॉरी एक पैरम था गाइस जो हमारे बैकग्राउंड में वर्क कर रहा था, एक प्रोग्रेस शो कर रहा था जिसको अभी तक हम वॉइड ले रहे थे अपने अर्थक्वेक ऐप में, और जो हमारा तीसरा पैरामीटर था वो क्या था, जो पोस्ट एग्जीक्यूट दिखा रहा था, जो हमें रिजल्ट दिखा रहा था। अब उसके लिए जो बैकग्राउंड पैरम के लिए पहली जेनरिक क्लास के लिए हम कौन सा कॉलबैक मेथड यूज कर रहे थे, डू इन बैकग्राउंड कॉलबैक मेथड। ये क्या था गाइस, हमारा एसिंग टास्क का था, जो अभी तक हम कर चुके हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हम अप्लाई कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट। अब हमें किस पे आना है गाइस, लोडर पे आना है। अब उसमें चेंजेस क्या करने हैं हमें, जैसे हमारी अर्थक्वेक एसिंग टास्क की फाइल थी, अब पहले किसको एक्सटेंड कर रहा था, सिंपल एसिंग टास्क को। अब जो हमारा कॉलबैक मेथड था इसमें जो पैरम वाला था गाइस, उसमें क्या था, डू इन बैकग्राउंड कॉलबैक मेथड था। अब वो वाला जो कॉलबैक मेथड हो गया है वो क्या हो गया, लोड इन बैकग्राउंड। डू इन बैकग्राउंड की जगह हो गया लोड इन बैकग्राउंड। इसका एक तो नाम चेंज हो गया गाइस यहाँ पे। और एक चीज और करनी पड़ेगी अब हमें, अब जो गाइस हमारा ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट था वो क्या था, हमारा मेन थ्रेड में था, राइट, क्योंकि ये मेन थ्रेड में यूज होता है, जो इसमें रिजल्ट आना था गाइस हमारा। ये अब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, एसिंग टास्क की। एसिंग टास्क में जो हमारा पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड था ये बेसिकली क्या था, मेन थ्रेड पे था। तो ऐसी गाइस जो हमारा लोडर में ऑन लोड फिनिश वाला मेथड है, कॉलबैक मेथड है, वो किसमें गाइस रन होगा, मेन थ्रेड में रन होगा। तो हमारा जो अर्थक्वेक एसिंग टास्क है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, किसके थ्रू, लोडर कॉलबैक के साथ। और यहाँ पे क्या हमारी लिस्ट आएगी, जो हमारी लिस्ट अर्थक्वेक था, तो ये जो हमारा लोड फिनिश वाला मेथड है गाइस, ये किस पे है, मेन थ्रेड पे रन होगा। तो इस चीज में आप थोड़ा सा डिफरेंस भूलना मत गाइस, कि जो हमारा एसिंग टास्क है, जैसे उसमें डू इन बैकग्राउंड था, ऐसे ही उसमें कौन सा, लोड इन बैकग्राउंड। और जैसे इसमें ऑन पोस्ट एग्जीक्यूट मेथड था, ये मेन थ्रेड पे था, ऐसे ही इसमें जो हमारा लोडर वाली क्लास है उसमें मेन थ्रेड में कौन सा कॉलबैक मेथड है, ऑन लोड फिनिश। तो गाइस दोनों जो अलग अलग क्लास है, एसिंग टास्क और लोडर, उनके मेन थ्रेड और बैकग्राउंड वाले दोनों के अलग अलग थ्रेडिंग है जो हमारी वर्क करनी है। अब इसी के साथ आप क्या करेंगे, हम अपने चलेंगे गाइस इन तीनों स्टेप्स पे। अब चलते हैं किस पे, अपने कोड पे गाइस, और एंड्रॉइड स्टूडियो में देख लेते हैं कैसे हमें ये तीनों जो स्टेप्स हैं वो डिफाइन करने हैं। जरूरी नहीं है गाइस आप कौन से स्टेप में इन स्टेप्स को पूरा करो, हम कोई से भी स्टेप पूरे किसी भी उसमें कर सकते हैं, बट जो हमें आसानी होगी जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो, हम उन स्टेप्स को वैसे फॉलो करेंगे। और गाइस इससे पहले जितना भी हमारा ये ऐप है, इस बार एक बार आप इसके कोड को कहीं पे कॉपी कर लेना। पूरी की पूरी जो एंड्रॉइड स्टूडियो में जो कोडिंग होता है, 2 स्टेट्स में आप सेव कर सकते हो। एक स्टेट में सेव कर सकते हो सिर्फ एसिंग, उसका फोल्डर का नाम दे सकते हो कि एसिंग कोड, और दोबारा रिफैक्टर करने के बाद उसे आप दोबारा सेव कर लेना बाय इम्प्लीमेंटिंग लोडर। तो उससे थोड़ी सी ये आसानी होगी, अगर आपके कोड में कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप अपना दोबारा से जो पुराना वाला कोड था उससे दोबारा इंपोर्ट करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो गाइस।